डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी लैंग्वेज में पाठ 3 शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। हमने पिछले अध्याय में वर्ण विच्छेद के विषय में पढ़ लिया था और समझ लिया था। विभिन्न वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य ही होता है। आज मैं आपको शब्द और पद के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शब्द और पद। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, हिरन और कमल। हिरन और कमल यह एक सार्थक शब्द है, यानी कि दोनों का मीनिंग है। हिरन एक जानवर का नेम है और कमल एक फूल का नेम है। लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में होता है, यानी कि वाक्य में होता है, तो वह पद बन जाते हैं। जैसे हिरन तेज दौड़ता है, कमल कीचड़ में खिलता है। तो यहाँ पर हिरन और कमल सार्थक शब्दों का प्रयोग जब हम एक वाक्य में करते हैं तो वह पद बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, किंतु जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसे पद कहा जाता है। अब शब्दों के भेद। शब्दों के हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर विभक्त किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। डियर स्टूडेंट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, जैसे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य, पुत्र, अग्नि, सत्य, ग्रह आदि ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो थोड़े बदलाव के साथ हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे सूरज, दूध, रात, हाथ आदि। नंबर 3, देशज शब्द क्या होते हैं? भारत में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। जो शब्द इन बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि आम भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता देशज शब्द है, पगड़ी देशज शब्द है, थैला, गाड़ी, झाड़ू आदि ये सभी हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। अब आता है विदेशज शब्द, यानी कि जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हमारे देश की हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वह विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज माने विदेश से आए हुए, यानी कि जो शब्द दूसरे देश की भाषाओं से आकर हमारे देश की भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, स्टेशन, कागज़, पुलिस, साइकिल आदि। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 20 पर तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं, यानी कि तत्सम शब्द दे रखे हैं, उनसे आपको तद्भव शब्द में परिवर्तन करके उन्हें लिखना है। जैसे आम, जैसे आम्र का आम, आम्र हमारा तत्सम शब्द है, आम हमारा तद्भव शब्द है। कर्ण हमारा तत्सम शब्द है और कान हमारा तद्भव शब्द है। डियर स्टूडेंट, इन शब्दों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अवश्य ही एक बार पढ़ेंगे और लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है पाठ्य पुस्तिका में। सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।